नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सारे लोग। माई होप इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। यहां आपको मिलेंगे जीवन बीमा अभिकर्ता के स्किल डेवलपमेंट से संबंधित वीडियो जो उसका व्यवसाय बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। हां, टूल्स भी अवेलेबल हैं। हमारा लक्ष्य है 1 लाख जीवन बीमा अभिकर्ताओं की आय को दोगुना करना और सुनिश्चित ये लक्ष्य हम हासिल करेंगे आपके सहयोग के साथ। तो चलिए आज का टॉपिक देख लेते हैं। आज का टॉपिक है फॉलो अप जरूरी है। तो आज हम फॉलो अप के बारे में कुछ जरूरी चीजें समझेंगे कि ये क्यों जरूरी है, क्या है, कैसे है, इस विषय पे बात करेंगे आपसे। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप 1.5 किलोमीटर ऊंची 1.1 किलोमीटर चौड़ी, मैं दोबारा से बोल देता हूं, 1.5 किलोमीटर ऊंची 1.1 किलोमीटर है, ये मीटर नहीं है, कंफ्यूज मत करिएगा, चौड़ी और 300 मीटर मोटी दीवार को, क्योंकि अगर 1.5 किलोमीटर ऊंची दीवार है तो उसको साधने के लिए, उसकी स्थिरता के लिए हमें दीवार की मोटाई भी तो बनानी पड़ेगी ना। उसे अगर गिराना हो और वो भी एक धक्का लगाकर, तो क्या आप गिरा सकते हैं? हंसी आ रही है आपको? ओके नहीं गिरेगी ना, मेरे से भी नहीं गिरेगी, आपसे भी नहीं गिरेगी। लेकिन अगर हम एक युक्ति लगाएं, एक तरकीब लगा लें अगर, तो वो गिर जाएगी। तो वो तरकीब क्या है? देखिए, वो तरकीब ये है कि एक थ्योरी होती है जिसे हम बोलते हैं डोमिनोज थ्योरी। डोमिनोज बोले तो छोटे छोटे से ब्लॉक्स जिन्हें बच्चे एक के आगे एक लगा के और पहले डोमिनो को गिराते हैं और आखिरी तक गिरते चले जाते हैं। तो इसी डोमिनोज में एक बात यह आती है कि अगर कोई भी एक डोमिनो जो यहां पे खड़ा है, अगर हम इसको गिराएं, राइट, तो वो डोमिनो अपने से 1.5 गुने डोमिनो को गिरा सकता है। क्यों? क्योंकि वो जब यहां से डोमिनो ऐसे गिरता है ना, तो उसमें वेग आ जाता है, स्पीड आ जाती है, पावर आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। ऐसे केस में ये डोमिनो अपने से 1.5 गुने डोमिनो को गिराएगा, इससे 1.5 गुना डोमिनो अपने से 1.5 गुने डोमिनो को गिराएगा। और इसी तरह से जो दीवार मैंने आपको बताई है 1.5 किलोमीटर ऊंची, 1 किलोमीटर चौड़ी और 300 मीटर मोटी बताई है, उस डोमिनो को गिराने के लिए आप भी गिरा सकते हैं, आपका छोटा 5 साल का बच्चा भी गिरा सकता है। कैसे गिराएगा? इस डोमिनो थ्योरी की तरह से। यानी कि अगर इस बड़ी दीवार के आगे इस डोमिनो थ्योरी की तरह 32 और डोमिनोज की दीवारें बना दी जाएं, तो जो पहला डोमिनो होगा ना, वो 10 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर का होगा। तो 10 से 15 सेंटीमीटर का डोमिनो तो आपका 5 साल का बच्चा भी गिरा ही लेगा ना। ठीक ऐसे ही इस बड़ी दीवार को भी गिराया जा सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि हम यहां बीमा एजेंट के कौशल विकास की बात कर रहे हैं और लगे दीवार गिराने। ये कुछ समझ में नहीं बैठेगा, बहुत जल्दी बैठेगा। देखिए, जिस तरह से ये छोटा डोमिनो जैसे जैसे आगे की तरफ अगले डोमिनो पे प्रेशर देता है, तो बढ़ने वाली एनर्जी बढ़ती चली जाती है। ठीक ऐसा ही हमारे कारोबार में भी होता है। हम जैसे जैसे कस्टमर का फॉलो अप बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे कस्टमर के ऊपर प्लान बाय करने का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता चला जाता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कस्टमर को फॉलो अप लगातार करते रहिए। हां, यह हो सकता है कि बढ़ते वक्त के साथ आप उसके साथ बिताया जाने वाला समय आधा घंटा ना करके 15 मिनट 20 मिनट कर लें। लेकिन 2 चीजें ध्यान रखिएगा। पहला, फॉलो अप कभी भी बंद मत करिएगा। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि बीमा की बात नहीं करनी है। और फिर फॉलो अप कैसे होगा? परिवार की सुरक्षा की बात करिए, बच्चों की जरूरत की बात करिए, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसे के इंतजाम की बात करिए, बीमा बीच में मत लाइएगा। इससे क्या होता है कि ग्राहक लगातार मिलते रहने के कारण, जब आप उससे मिलते रहते हैं लगातार, तो उसके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जब उस ग्राहक की जरूरतों को पूरा करने की आप बात करते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि आप बीमा बेचना चाह रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि आप अपने ग्राहक की फिक्र कर रहे हैं, उसकी जरूरतों को पूरा करने की बात कर रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि जब भी आप प्लान बताएं, तो उस प्लान की फैबिंग करिए, उसकी जरूरतों से जोड़ के बताइए, राइट, उसकी जरूरतों से जोड़ के बताइए। तो यहां पे मैं केवल फोकस करूंगा फॉलो अप वाले पैटर्न पे। तो आप अपने कस्टमर का फॉलो अप करते रहिए। आपका अनुभव क्या है ये तो आप ही जानते होंगे।
लेकिन अगर कहीं आपने अपनी रिकॉर्ड कीपिंग की है, अगर आपने कहीं डेटा कीपिंग की है आपकी, तो आप पाएंगे कि आपको यह ठीक ठीक अंदाजा नहीं होगा कि कितने फॉलो अप पे आपको एक पॉलिसी मिलती है ना। ईमानदार रहने की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम धीरे धीरे सीखते हैं। हमें कोई चीज नहीं आती तो उसमें हमारा कोई अपराध नहीं है, कोई गलती नहीं है, लेकिन हम कोई चीज देखकर उसे दोबारा से आगे न सीखें, उसको फॉलो ना करें, उसे अपनाएं नहीं, तो यह हमारी गलती है। राइट? मुझे किसी का एक कोट याद आता है कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो यह आपका मुश्किल नहीं है, यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो यह आपकी गलती है। मींस आपने जिंदगी में कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं अपनाया, तो इसे अपना लीजिए। राइट? आगे मैं अपने सेशंस में, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आपको फॉर्मेट भी देता हूं, आपको सिखाता भी हूं कि किस तरह से डेटा एनालिसिस करें, किस तरह से निकालें उन आंकड़ों को जो आपके लिए जरूरी हैं, कैसे पता लगेगा। राइट? तो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फॉलो अप एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट आदत है। जीवन बीमा में यह बहुत मायने रखती है। लेकिन एक चेतावनी भी मैं देना चाहता हूं यहां पे। फॉलो अप का मतलब ऐसा नहीं कि आपके ग्राहक को बंधन महसूस होने लगे, आपका ग्राहक आपसे कतराने लगे, उस स्तर का फॉलो अप मत करिए। ऐसे केस में अवधि बढ़ा दीजिए, बिना अपॉइंटमेंट लिए निकल जाइए। आप जब भी उस तरफ से जा रहे हो तो हेलो करते हुए निकल जाइए। राइट? ग्राहक का सहज रहना बहुत जरूरी है, वरना ये फॉलो अप भी आपके काम नहीं आएगा। राइट? तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। माई होप इंस्टीट्यूट के इस वीडियो को देखने के बाद आशा करता हूं कि फॉलो अप के बारे में आपका नजरिया थोड़ा सा बदला होगा। मेरे सेशंस में, मेरे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, उसमें मैं फॉलो अप के ऊपर विस्तार से बताता हूं। फॉलो अप कैसे करना चाहिए, फॉलो अप कैसे ओपन होना चाहिए, फॉलो अप को कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए, और फॉलो अप को कैसे प्रयोग करना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और क्या और आदत बना लीजिए फॉलो अप की, आदत बना लीजिए इस फॉलो अप को अपनी। और जैसे ही आप इसे आदत बना लेंगे, आप देखेंगे कि कैसे सफलता की ओर आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आपने हमारा ये वीडियो धैर्यपूर्वक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।